अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है क्यू की तरफ से आने वाला हॉट 5, जबकि दूसरा है आईटेल की तरफ से आने वाला विजन 1। इन दोनों सेटों की अगर कीमत की बात करें तो दोनों सेट 12,000 रुपये की प्राइस में आपको मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बॉक्स के ऊपर इन दोनों सेटों की स्पेसिफिकेशन चेक करवा सकूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेट एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आते हैं और तकरीबन 6.1 इंच का नॉच डिस्प्ले है विजन 1 के अंदर और 6 तकरीबन 3 इंच का HD प्लस नॉच डिस्प्ले है हॉट 5 के अंदर। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो 2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है हॉट 5 में, जबकि विजन 1 के अंदर ऑक्टा कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर बैक कैमरों की बात करें तो आईटेल विजन 1 के बैक के ऊपर एक कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जबकि दूसरा वीजे कैमरा है और फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर अगर देखें हॉट 5 के अंदर तो हॉट 5 के बैक के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, साथ में स्मार्ट कैमरा है और फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर बैटरी की बात करें तो 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल रही है आपको आईटेल विजन 1 के अंदर और हॉट 5 के अंदर आपको मिल रही है 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी। और अगर बात कर ली जाए रैम की तो 3 GB रैम में आता है हॉट 5 और 32 GB की स्टोरेज है और वहीं पे आपको 12,000 रुपये की कीमत में ही मिल रहा है 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आईटेल विजन 1। तो ये थी इन दोनों सेट की स्पेसिफिकेशन। तो अब स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर दोनों सेट आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीबूट के ऊपर मैंने इनको ले आया हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले रीबूट करेंगे 1 2 3। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पहले रीबूट अपना कंप्लीट कर लिया है हॉट 5 ने। यहाँ पर 3 GB रैम और वो आपको देखने को मिल रही है, जबकि आईटेल अब स्टार्ट हो रहा है। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है आपको हॉट 5 के अंदर और कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए आईटेल विजन 1 की तो ब्राइटनेस इसकी कुछ कम है हॉट 5 की निस्बत और कलर भी कुछ ख़ास नहीं है हॉट 5 के मुकाबले में। यहाँ पर दोनों सेट आ चुके हैं और अगर सबसे पहले हम देखें इनके कैमरों को तो कैमरों में अगर जो बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है वो आईटेल विजन 1 का कैमरा है, क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों को ऑन करते हैं तो जो रिज़ल्ट अच्छा आता है निकल के सामने वो आईटेल विजन 1 का है, चाहे इसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। और यहाँ पर जो कैमरे अच्छे मिलने वाले हैं वो आपको आईटेल विजन 1 के अंदर हैं, चाहे 13 मेगापिक्सल के फ्रंट और बैक के ऊपर इन्होंने दिया है क्यू के अंदर, मगर जो कैमरे के रिज़ल्ट अच्छे मिलने वाले हैं वो आपको आईटेल विजन 1 के अंदर मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दोनों सेटों की स्पेसिफिकेशन चेक करवा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 720 बाई 1560 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है विजन 1 का और 720 बाई 1520 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है हॉट 5 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलियो P23 का प्रोसेसर है क्यू के अंदर और आईटेल के अंदर प्रोसेसर दिया गया है यूनिसेक SC9863A का। दोनों सेट मल्टीटच में 5 फिंगर को सपोर्ट करते हैं। और अगर बात कर ली जाए सेंसर्स की तो यहाँ पर सेंसर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटेल विजन 1 के अंदर जो आपको सेंसर मिलने वाले हैं वो एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी नाम के 2 सेंसर मिलने वाले हैं। वहीं पे एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर मिलते हैं आपको हॉट 5 के अंदर। तो यहाँ पर तकरीबन मल्टी टच का मैं आपको बता चुका हूँ। तो आए स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर तमाम एप्लीकेशनें जो हैं हम क्लोज़ कर लेते हैं। एप्लीकेशनें क्लोज़ हो चुकी हैं। दोनों सेटों के ऊपर वाईफाई कनेक्ट है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैमरे से 1 2 3 और कैमरा आप पहले देख सकते हैं कि क्यू ने ओपन किया है। अब आ जाते हैं MX प्लेयर पर 1 2 3
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी आगे रहा है हॉट 5। और अब आ जाते हैं हम OLX पर 1 2 3। OLX पहले हॉट 5 ने ऑन किया है, जबकि अभी तक लोड हो रही है, अब जाके लोड हुई है आईटेल विजन 1 के अंदर। GPR 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GPR भी पहले लोड किया है हॉट 5 ने। और अब आ जाते हैं हम सबवे सफर के ऊपर। सबवे सफर पहले लोड कर लिया है जनाब आईटेल विजन 1 ने। और अब आ जाते हैं हम बैक के ऊपर दोनों सेटों के। और अब हम इसके अंदर क्रोम को ऑन करेंगे। क्रोम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्यू आगे रहा है। प्ले स्टोर में भी आप देख सकते हैं कि क्यू आगे रहा है। और विकिपीडिया, यहाँ पर कुछ फ़र्क से आगे रहा है हॉट 5। और दराज के ऊपर आ जाते हैं। दराज भी पहले हॉट 5 ने लोड किया है। अली एक्सप्रेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉट 5 ने इसको पहले लोड किया है। और अब जनाब विडमैट को भी आप देख सकते हैं कि हॉट 5 ने पहले ऑन किया है। और टिकटॉक, भी आप देख सकते हैं कि पहले ऑन हुआ है हॉट 5 के अंदर। फेसबुक में भी आप देख सकते हैं हॉट 5 आगे रहा है। अब आ जाते हैं फ्री फायर के ऊपर। देखते हैं कि दोनों सेटों में कौन सा सेट पहले इसको लोड कर पाता है। दोनों सेट सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं इस वक्त। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा जो यूज़ रहा है उसके अंदर क्यू का हॉट 5 काफ़ी बेहतर है इन सेटों से आईटेल विजन 1 के अंदर। इसके अंदर कुछ कौन है जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हॉट 5 पहले इसको लोड कर लेगा, मगर यहाँ पर आईटेल विजन 1 ने पहले इसको लोड कर लिया था। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हॉट 5 आगे रहा है, आईटेल आगे रहा है। और अब हम लास्ट में कर लेते हैं हमारी पबजी को ऑन 1 2 3। और अगर बात कर ली जाए पबजी की, तो पबजी के अंदर अगर आप फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम के साथ खेलते हैं क्योंकि हॉट 5 के अंदर, तो ये 1 घंटे में 40% बैटरी कंज्यूम करता है। यानी कि अगर 100% बैटरी है तो आप सिर्फ 2.5 घंटे का गेम प्ले खेल सकते हैं फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम के साथ। अगर आप फ्रेम रेट मीडियम में बैलेंस के साथ खेलते हैं तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए आईटेल की, तो आईटेल के अंदर अगर आप बैलेंस में खेलते हैं मीडियम के साथ तो ये सेट तकरीबन 24% बैटरी कंज्यूम करता है 1 घंटे के गेम प्ले में। और यहाँ पर क्योंकि क्यू की ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है इस वजह से भी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। एक बैटरी 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉट 5 ने गेम पहले लोड कर ली है। इन दोनों सेटों की मैं आपको ग्राफिक्स से चेक करवा देता हूँ।
कि क्या ग्राफिक्स मिलने वाली हैं आपको। वॉल्यूम को मैं बंद कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको ग्राफिक्स में चेक करवाऊँ तो यहाँ ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ्रेम रेट मिल रहे हैं लो, मीडियम और हाई के हॉट 5 के अंदर, और इसके अंदर आप हाई फ्रेम रेट में HD के साथ खेल सकते हैं और ये गेम कहीं पर लैग नहीं करती। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस सेट के अंदर आप फ्रेम रेट हाई में HD के साथ खेल सकते हैं, जो कि इस प्राइस टैग में कोई भी कंपनी आपको फराहम नहीं कर रही। और अब आ जाते हैं आईटेल के ऊपर। तो आईटेल के ऊपर आईटेल की मैं ग्राफिक्स आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर ग्राफिक्स में हम चले जाते हैं। ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्रेम रेट मिल रहे हैं लो और मीडियम के साथ में। आप दोनों में स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। HD में आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ खेलते हैं तो जैसे जैसे ये सेट हीटअप होगा गेम लैग करना शुरू हो जाएगी, रुकना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसके ऊपर PUBG खेलना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लो ग्राफिक्स में स्मूथ के साथ खेलें तो आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 घंटे तकरीबन 5 मिनट में हॉट 5 की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जबकि आईटेल की बैटरी 4 घंटे और तकरीबन 50 मिनट में 100% चार्ज होती है। यह चार्जिंग टाइम दोनों सेटों की ओरिजिनल चार्जर के साथ है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सेट इन दोनों में बेहतर है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर कॉन्स की बात कर ली जाए तो कौन से पहले बता दूं OTG के बारे में, तो दोनों सेट OTG को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा कॉन्स आईटेल का ये है कि ये 4 घंटे 50 मिनट में 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी को फुल चार्ज करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा इसका जो सिम है आपको पहले बैक खोलनी पड़ेगी, फिर आप इसके अंदर सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि क्यू के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिम स्लॉट दी गई है इस तरफ। यहाँ से आप इजीली बैक को हटाए बगैर आप इसकी सिम चेंज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्स क्यू का ये है कि इस सेट के अंदर या तो आप ड्यूल सिम इस्तेमाल कर सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जो वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा लगा है, बेहतर लगा है, वो क्यू के हॉट 5 का वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम तेज़ है बजाय आईटेल के, तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है, काफ़ी अच्छा साउंड है। कैमरों के मुकाबले में मैं आपको बता चुका हूँ कि आईटेल विजन 1 के कैमरे इससे बेहतर हैं। और अगर हीटिंग की बात की जाए तो क्यू का हॉट 5 इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होता। अगर इन दोनों सेटों में चॉइस की बात करें तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर मैंने सेट बाय करना हो तो मैं हॉट 5 बाय करूँगा, क्योंकि इसकी 1 GB आपको रैम ज़्यादा मिल रही है, परफॉर्मेंस आपको इसकी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, इंटरनेट की स्पीड आपको तेज़ मिलने वाली है, ज़्यादा ब्राइट LCD मिलने वाली है और साइड पे आपको सिम स्लॉट मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं क्यू का हॉट 5 बाय करूँगा बजाय आईटेल के। आईटेल का सेट क्योंकि ज़्यादा हीट अप होता है। दोनों के बैक के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद हैं। और यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो मुझे जो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगा है वो क्यू का है। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।